भाई ये भी काम नहीं करेगा आज। वो नहीं आई, खाली गोली दे देती मुझे, कोई बात नहीं। आपको याद है? अब आज के बाद छूट है, तुम्हें कोई आओ मेरा काम करने का था। क्लास मेरी 8 थी, तो 2 काम की चीज़ें बता दूंगा मैं आपको, और तुम्हें PDF नोट दे दूँगा ग्रुप में, परसों मैसेज कर देना सब। जिसका भी चाहिए, संविधान का चाहिए, एथिक्स का चाहिए, इंटरनल सिक्योरिटी का चाहिए, ठीक। आज की क्लास में सारी PDF तुम्हारे पास। हम भी कहाँ तक करें, कोई नहीं आ रहा, बताओ। दो क्लास में चटनी लगाता, बच्चों को इंटरेस्ट रहता है, तो डेमो देना पड़ेगा। एक डेमो चलता, एक क्लास में डेमो। तो आवाज सही जाएगा बेटा। मानसी बैठो। हम तो सही नहीं, टाइम आज पर। नहीं बड़े। हाँ? अरे बड़े बड़े। आज कितनी तारीख है? आज क्या है? आज हमारा संविधान बन के तैयार हुआ बहुत था, बढ़िया, बहुत सुंदर। जी लागू नहीं हुआ था उसमें। बैठो बैठो, तुम बैठना चाहिए। मैंने आपको हड़प्पा का टाउन प्लानिंग पढ़ा दिया था। इधर देखो बिंदु, हड़प्पा का टाउन प्लानिंग आप लोगों को पढ़ा दिया गया था। और सबको रोकना है, वही रोका। हड़प्पा का टाउन प्लानिंग आपको पढ़ा दिया गया था। सबसे ज़्यादा UPSC की परीक्षा में, GS की परीक्षा में सबसे ज़्यादा 22 है कि हड़प्पा नगर की वास्तुकला क्या थी। उससे ज़्यादा जो क्वेश्चन पूछा गया है उसके बाद वो पूछा गया है हड़प्पा काल की मूर्ति कला, क्योंकि स्टार्टिंग मिलता है मूर्ति कला में। जो मूर्तियाँ आज देख रहे हैं, चाहे वो कांसे की हों, चाहे मिट्टी की हों, चाहे वो शेर खड़ी की हों, ठीक है। शेर खड़ी की होती होंगी तो तुम्हें देखी होंगी, जो मार्केट में सफ़ेद सफ़ेद मिलती है, तुम्हें पेंट कर देते हैं, कहते हैं गिर जाएगी तो टूट जाएगी, ऐसी देखी होगी तुम लोगों ने। पुट्टी की होती है। हाँ, पुट्टी की होती है। हाँ भाई की होती है। और मैंने आपको वो जो टेक्निक बताई थी हड़प्पा में, लॉस्ट वैक्स मोम वाली तकनीक होती है, ठीक है। वो परीक्षा में पूछ गया लुप्त मोम तकनीक से आप या लॉस्ट वैक्स टेक्निक से आप क्या समझते हैं, वो 5-8 नंबर में ही पूछी होगी, ठीक है, जो पूछे हैं। और अंसा देवी मौसी के यहाँ नहीं आई, हाँ बुआ ठीक है तुम्हारी, ठीक है। अरे डालो हड़प्पा काल में मूर्ति कला, हड़प्पा काल की सर फिर इसमें डिटेल भी लिखना होगा कि क्या थी। काम करने के लिए लिखना अगर लिख लो। नहीं सर, वो मैं ये कह रही थी मेन टॉपिक मतलब सिलेबस होता है वो आप पूरा लिखवा रही थी। मैं नहीं बता सकता ना जो हम क्या बता सकते हैं। सर और टीचर तो बताते हैं आगे। बताते तो फिर तुम सुन सकते बात कर, तो मैं तुम्हें बता दूंगा। सर से क्या बात है, वो सब टीचर्स ने लिखवाया है ना कि वो स्टार्टिंग का सिलेबस क्या कैमरा होता है। बंद होने के बाद तो बता दूंगा, मैं कर सकता हूँ तुम्हारी मदद से। और जो तुम्हें तो नोट्स मिलेगा ना, उसकी तरफ से सिलेबस दिया रहता है, और ये दिया रहता है कि इसमें
इसमें कौन से टॉपिक किस साल आए हैं पूरी तो जैसे नहीं रहता इस तरीके से, ये 16 में है, ये 17 में है, ये 18 में है, फिर मेंस में कैसे पूछा, प्रीलिम्स में कैसे पूछा, वो उसमें पूरा दिया हुआ है इसमें। ठीक है, हैंड राइटिंग नोट्स है, कल किसी के पास गया मैंने हैंड राइटिंग नोट कल किसी को भेजा क्यों तो मैंने भेजा था, मैंने उसे भेजा था। हाँ उमेश को भेजा था कल मैंने। चलो तो दुबई पहुंच जाएगा। एक राजस्थान की भैया हैं, उन्होंने 3 बार आज इसके इंटरव्यू किया है, बैठ चुका है। तो वो क्या करते हैं कि हिंदी मीडियम वालों को फ्री में चीज़ें देते हैं। तो मैं उनकी 200 रुपये फीस थी, तो मैं उनसे जुड़ा। तो मैंने क्या किया कि उन्हें एक दिन के लिए आके खुला, अचानक से मैंने सारी PDF डाउनलोड कर ली। अब वो PDF मिल रही है 3100 रुपये में, क्योंकि वो उनका पर्सनल नोट्स है, बहुत काम का चीज़ है। तो वो मैंने उसको भेज दिया था कल, फिर वो डाटा खत्म हो गया, फिर मैं सो गया। तो एक वो वाला ये 2 चीज़ मान लो बहुत पर्याप्त है, पढ़ने की 2 चीज़ बहुत पर्याप्त है। अशोक कलिंग का युद्ध किसी भी बेकार से बेकार किताबें पढ़ लो उसमें भी दिया होगा, अच्छी से अच्छी उसमें भी दिया होगा। अच्छी में उसके सामने महत्व रहते हैं, आर्थिक महत्व रहता है, क्योंकि ये रहता है, टेक्स्ट बुक में रहता है, पूरी व्याख्या की रहती है, वो कितना आसान का रहता है। ठीक, अगर तुम्हें इसका कुछ खरीदना रहे आर्टिकल्चर का तो तुम विजन IAS का भी खरीद लेना, या फिर वो मेरे लैपटॉप में पड़ा हुआ तो मैं आपको ग्रुप में डाल दूँगा। ठीक है, दिक्कत नहीं, इस ग्रुप में डाल देंगे, बस यही समस्या इसके नाम हो सकती है। देखो ये और की तरह यही सबसे इम्पोर्टेंट है बस, उसके बाद तुम्हें कुछ भी नहीं पढ़ना है, क्योंकि इसी के सोर्स मिलते नहीं हैं। नगर नियोजन उसके सोर्स नहीं मिलते हैं, बाकी सारी चीज़ें रिटन रूप से उपलब्ध हैं, तो किसी भी PDF नोट्स में आपको मिल जाएंगे। ठीक है, समझिए ऐसा देखिए, देखो भारतीय उपमहाद्वीप की पहली ज्ञात मूर्तियां ये परीक्षा में भी पूछा है और प्रीलिम्स से भी पूछा है। सिंधु घाटी की सभ्यता से मिलती है, भारत की पहली ज्ञात मूर्तियां सिंधु घाटी सभ्यता से प्राप्त होती हैं, जो प्रायः पत्थर, कांसे, और मिट्टी की, बनी हुई थी, जो प्रायः पत्थर, कांसे और मिट्टी की बनी हुई थी। ठीक है, तुम यहां डालोगे तुम खास रजिस्टर आए हो घर पे क्यों? सर ये एक ही क्लास हमारी कब तक लगेगी? हां सर ये एक ही क्लास कब तक लगेगी? एक ही क्लास कब तक? इसको बंद करना, इसको बंद कर दो। हक कभी नहीं लगे। अरे तुम्हारे आगे प्रिंटर जो टीचर नहीं आएगा तो सैलरी नहीं देगा, दिक्कत समस्या नहीं समझ रही तो सरकार को देखना चाहिए। तो एक रूल है ना 35 करो, या तो वो यहाँ ऑनलाइन पढ़ाए और तुम जो वीडियो देखो तब समझ में आएगा। 5 व्यू ऑनलाइन में 5 या 6 व्यूज आ रहे हैं, बताओ इसका मतलब क्या है कि 35 बच्चों ने ठीक से नहीं देखा ना। सर ऑनलाइन का भी क्या है, किसी के घर पे शाम को कोई खाना खा रहा होता है, कोई बना रहा होता है, ऑनलाइन मतलब कि हम टीचर यहाँ पढ़ाए और क्लास में बच्चे घर पे देखे जाके, मेरे लिए ऑनलाइन मतलब वो तो आप कोऑर्डिनेटर हैं या जो ऊपर के लोग बैठे। सर मुझे तो यहाँ की क्लास है फोन पे समझ में नहीं आती बिल्कुल। तो
तुम्हारी जीवन में बहुत सही है। यहाँ पर आता है। मुझे यहाँ तो मैं समझ लूँगी, लेकिन फ़ोन पर बिल्कुल नहीं आती है। मैंने पहले की भी सेक्शन से क्लास देख रखी है, बिल्कुल नहीं। पता नहीं क्या कौन बोलता है, कुछ समझ में नहीं आता है। मुझे अपनी लैंग्वेज नहीं समझ में आ रही थी, दूसरों की क्या पता। एक दाढ़ी वाला आदमी, एक दाढ़ी वाला आदमी। पत्थर की मूर्तियां इसमें लिखवाई रही हमने हेडिंग लगा के। पत्थर, कांच में मिट्टी की मूर्तियां हड़प्पा सभ्यता में बनी हुई थी। ठीक, अब आपको हैवी डालना, पत्थर की मूर्तियों में एक दाढ़ी वाला आदमी। हाँ बतिया समझे कि नहीं? समझे। हंसा देवी द्रुत गति से जाती है, उसमें पानी लेके सर हम किसी और को ऐसे वहाँ मैम नहीं। हाँ सर मैम नहीं। कह रहा सर्जन भाई समझ जाए मतलब अपनी योजना में जब बच्चे नहीं रुके तो फिर पानी क्या दिक्कत है? मैम से कह के आए तो हमारा भी लिखा। देखो ग्रुप देखने चाहिए। ये है मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुई है। यह मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुई है। देखो ये मूर्ति, यह मूर्ति स्टील टाइप, यह मूर्ति स्टील टाइप से बनी है। अभी तुम लोग का सौभाग्य है, तुम्हें देख लिया वहां से, तो किसी को नहीं घुसे दिया जाना। मैं बहुत देर से यही देख रहा हूँ, क्योंकि मैं तो यहाँ 9:30 से बैठा हुआ हूँ ना। बोले जो ड्रेस पहना हुआ है केवल वही प्रवेश कर सकता है। मैं बोला ऐसा नहीं हो सकता, तब तक वो दिख गई, वो दिख गई, वो दिख गई। तो मैंने बोला कि भैया वो कोचिंग की स्टूडेंट, बोले हाँ कोचिंग वाले को सीधे ले जाना कमरे के अंदर। बस यही से हो जाएगा 11:30 तुम्हारा। उसके बाद तुम्हें जो भी काम करना है आगे कर देना। आप कौन रहा है? कौन आ रहा है? स्कूल के ही लोग अपना आपस में करवा रहे हैं सेमिनार। जो भी आता हूँ हमें उतना जानकारी नहीं, क्योंकि हम तो सीधे आके वहाँ बैठ गए उनके पास। सर वो तो डेली का होगा, डेली चेकिंग होगी, आज ही नहीं डेली हो गया। सेमिनार 10-15 दिन के लिए होगी, 10-15 दिन के लिए 5-6 दिन के लिए फिर सब। पंचता को मुझे जानकारी है। देखो इसकी व्याख्या, इस मूर्ति की व्याख्या, इस मूर्ति की व्याख्या एक पुजारी व एक धार्मिक व्यक्ति के रूप में, एक पुजारी व एक धार्मिक व्यक्ति के रूप में की गई है। ये जो मैं तुमको लिखवा रहा हूँ, जब यूपीएससी बेटा एक बार सुन लो, ये मैं तुमको लिखवा रहा हूँ गाड़ी वाला, तो यूपीएससी मेंस में जो इतिहास का ऑप्शन होता है, ये चित्र दे दिया जाता है और कहते हैं कि इसको 100 शब्दों में लिखो। ये जो पीडीएफ में दिया हुआ है तुम्हारे पास पहुँचेगी तो खुद देखोगे। इसको दे खाली चित्र दे दिया जाता है ऐसे ही, उसमें लिखा जाता है कि इसके बारे में आप व्याख्या करो। इसीलिए बोलते हैं कि कम से कम एनसीईआरटी नहीं पढ़नी चाहिए। क्या है आंसर देवी? नहीं सर, मैं पूरा लिखा है। देखो इस मूर्ति की विशेषताएं, इस मूर्ति की विशेषताएं, इस मूर्ति की विशेषताएं। और मैं तुम्हें एक काम की चीज और बताऊं जो तुम्हें कोई नहीं बताएगा। संजना बैठ जाओ। यूपीएससी में जो, सुनो पहले सब सुन लो, काम की बातें पहले लिख लो, काम की बातें सुनो। यूपीएससी में जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं, फिर ये माना जाता है कि 1.5 या 2 साल में तो पीसीएस मेंस में पूछा जाएगा।
फिर कभी कभी क्या होता है कि पेपर यूपीएससी के एक्सपर्टों को भी बनाने को दे दिए जाते हैं तो फिर वो इतना सिलेबस उनके पास रहता ही उतना दिमाग नहीं लगाते। यूपीएससी में क्वेश्चन देते हैं उसी को थोड़ा बहुत हल्का फुल्का चेंज करके, चेंज नहीं, व्याख्या की जगह टिप्पणी कीजिए, टिप्पणी की जगह आलोचना कीजिए या उदाहरण सहित समझाइए, ऐसी एक दो लाइनों को कर देते हैं। बाकी सारे हूबहू क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे आपको, ठीक है। लगभग जो आईएएस मेंस का पेपर आप देखेंगे वही स्टेट पीसीएस मेंस में रहता है। सबसे काम की चीज़ आप ये लाएंगे। अब मैं आपको 3 या 4 मॉडल काफी मिलूंगा इतिहास में, इसमें लगभग 200 प्रश्न रहेंगे। आप उनको देखिए कि कैसे उत्तर लेके जाते हैं। वो 10-15 लाइनों की बात 2-3 लाइनों लिख के मानचित्र के द्वारा समझा देते हैं, डायग्राम से 2-4 देखो। दाढ़ी वाले व्यक्ति को दिखता, इस चोटी में तो बहुत टाइम लगा होगा तुम्हें, बिल्कुल नहीं लगा। दाढ़ी वाले व्यक्ति को एक सॉल ओढ़े दर्शाया गया है। कहां से आती तुम? एक सॉल चद्दर, चद्दर सॉल ओढ़े हुए दर्शाया गया है। जो बाएं कंधे के ऊपर दाहिने भुजा के नीचे की ओर डाली गई है, संजना तुम जा रही हो क्या? नहीं सर। अच्छा, मुझे लगा ड्रेस में कोट पहने। सर ड्रेस में कोट नहीं पहनूंगी और क्या पहनूंगी? आंखें थोड़ी लंबी और आंखें थोड़ी लंबी और आदि बंद प्रदर्शित प्रतीत होती हैं। क्या सर? आदि बंद प्रदर्शित प्रतीत होती है, मतलब दिखती हैं। उस मूर्ति को देखने के बाद ये लगता है संभवतः ये धार्मिक मनुष्य ध्यान मुद्रा में है। देखो, बालों को बीच की मांग के द्वारा दो हिस्सों में बांटा गया है। जैसे अपनी तेरे नाम वाले बात करने बीच में अभी मैं तुम्हें बहुत काम वाले बांटा गया है तथा सिर के चारों ओर एक सादा फीता तथा सर के चारों ओर एक सादा फीता बंधा हुआ दिखाई देता है। दाहिने हाथ में
एक बाजूबंद दाहिने हाथ में, हाँ दाहिने हाथ में एक बाजूबंद बाजूबंद समझती हो? हाँ बाजूबंद बांधा हुआ प्रतीक होता है। सब बांधते क्यों है वैसे ही? बाजूबंद कुछ ताबीज के रूप में मान लेते हैं, आस्था का विषय है ये। कुछ लोग अपने जगह को पैर के नीचे वो बांध देते हैं, धागा बांध देते हैं, तथा गर्दन के चारों ओर, तथा ड्रेस पहनी तुम लोग, हाँ तथा गर्दन के चारों ओर, जो लोग ड्रेस नहीं पहने 11:30 के बाद सेमिनार है। ये तुम्हारा भाई है? अगर ये तुम मतलब अपने सगे भाई है क्यों? तुम छोटे हो इनसे बड़े? छोटे हैं। तो देव की तो रोक नहीं पाती होगी बोलने में, तुम भी रोक पाते हो कि नहीं रोकते हो? ये तुम्हारे सामने नहीं बोलती है? क्या बोला मैंने? कुकेरे हुए, कुकेरे हुए छेद हार का संकेत देते हैं। हार गले में पहनने वाला हार, तुम लोग को पता नहीं है, जो तुम लोग जन्म ही हुआ होगा उस समय, समझो एक मूवी आई थी उसमें तेरे नाम है, तुम्हारा भी एक बहुत नहीं होगा जब आई होगी तो, तुम भी तो ऐसी 1 साल 1.5 साल पे आता ही नहीं होगी उस समय। मूवी देखा है आपको? तो उसमें सलमान खान के बाल थे वो ऐसे करके यहाँ रखते थे ऐसे करके, और हाँ शर्ट को बीच में काट लेते हैं इस तरीके से। भूमिका चावला नहीं एक्टर आई। तो ये क्रेज था बच्चों में कि तेरे नाम की माँ की बाल कटते थे, सुबह बीच में कैंची चला दी ऐसे करके, इधर काटे तेरे नाम, बहुत चला था बच्चों का। हम लोग छोटे थे तो हमने शर्ट भी इधर से काज कटवा ली तेरे नाम की तरह। सर उस टाइम आप भी छोटे थे? चौथे 5 में पढ़ा था, 5 में उस समय पिक्चर आई थी लगान पिक्चर आई थी आमिर खान की, बहुत हिट थी लगान, तेरे नाम, और राज पिक्चर, डरावनी राज पिक्चर जो दीनू माली बिपाशा बासु, उसमें की बात बता रहा हूँ। क्या हो गया ना ये? अब देखो लाल बलुआ पत्थर से दूसरा है लाल बलुआ पत्थर के अंदर में नर धड़ देखो ये मूर्ति हड़प्पा से प्राप्त हुई है। सिर से कहां तक पहुंचे? सर यहाँ पे तुम्हारे हो बेटा? किसके? तुम्हारे मंत्री साहब, तुम्हारा उठ नहीं बेटा? निकता नहीं की हो? अच्छा पक्की बात है।
इसमें सिर और भुजाओं को जोड़ने के लिए गर्दन तथा कंधों में छिद्र हैं। लिखो धड़ को ललाट मुद्रा में सचेत रूप से अपनाया गया है। इस मूर्ति के कंधे, सबसे पहले यही है, इस मूर्ति के कंधे थोड़े अच्छी तरह से पके हुए प्रतीत होते हैं। और इसका पेट काफी उभरा हुआ प्रतीत होता है। लास्ट इसमें बचा है यूट्यूब चला दिया। फोन को छुओगे नहीं तो फोन चलेगा नहीं। कभी ऐसा देखा कि फोन रखा हुआ अपने आप चल जाएगा। कुछ ना कुछ उसमें उल्टा सीधा कुछ करोगे तभी कुछ आएगा। काम की चीज जो पुरुष ना बोलने लगते आप लोग, ये सबसे कठिन है। इसको पढ़ लो फिर अपने आप समझ में आएगा सर। ये जो पुरुष नर्तक है ना, ये हड़प्पा से पाया गया है। और कई बार पीसीएस की पूरी परीक्षा में पूछा गया कि पुरुष नर्तक की जो मूर्ति है वो सिंधु घाटी सभ्यता में कहां से होती है, तो हड़प्पा में। देखो इसमें एक लाइन लिखी, इसकी खोज हड़प्पा में हुई है। और ये संगीत और नृत्य के महत्व को दर्शाता है। के महत्व को दर्शाता है। तुमको क्या बता रही हूँ, बोलो मत, सर देख रहे हैं तुमको ना, बोलने दो। तो क्या देख रहे हो, रोक लो यार उसको। पहले तो हमने लिखा था पत्थर की मूर्तियां, अब लिख रहे हैं हम कांसे की मूर्तियां, ब्रॉन्ज फिगर जिसे बोलते हैं। ठीक है, फिगर मतलब होता है आकृतियां। तो देखो ना, जीरो के मेरे को 6 एप्स निकले हुए होते हैं, हालांकि मेरे तो नहीं निकल पाएंगे, लेकिन
एक्टर लोग का तो यही काम है, एक्टर एक्ट्रेस है भाई, उनको मूवी बनानी है तो हमसे क्या मतलब है, हमको चलना मुश्किल पड़ रहा है स्टेशन से यहाँ तक। शिवांगी आ गई क्यों? अरे तुम्हारा नाम याद नहीं हो पा रहा है यार, रजिस्टर दे दो उसको। मुस्कान को वैसे नहीं आई, दुश्मनी चल रही है उससे तो क्या? वो बात करके बारात करके शादी में खाना बनाने गई थी शादी में, क्या हलवाई का काम नहीं था? लेकिन वो बिल्कुल मैं उसको देखता था, बिल्कुल मस्त रहती है, बिल्कुल आराम से, बिल्कुल टेंशन नहीं। देखो हाँ क्या कह रही? कुछ नहीं, बोलो। तो ये कह रही स्टेटस देखते होंगे आप किनके? बच्चों के, मतलब बच्चों के मुस्कान एक तो हमारा कम से कम हमारे फोन में 11-12 तो कांटेक्ट है, तो सर उसमें बच्चे ज़्यादा होंगे। बस 7 के भी हैं बच्चे हैं, इसी क्लास के बच्चे हैं, इसका नहीं है, यहाँ का है, अभी किरण का नंबर कर लिया है, इसका भी है, इन दोनों के भी है, मंदिर का भी है, तुम्हारा भी हंसा देवी का है। मेरा नहीं है, ऐसा नहीं है तुम्हारा है तो। अब जिसके सामने आते रहे तो नंबर शुरू करते रहे, नहीं आते कोई बात नहीं। देखो तावे और तिनके मिश्रण से, तावे और तिनके मिश्रण से कांस का निर्माण किया गया। कांस तो दोनों बहने बहने हो ना? हाँ जुड़वा तावा और तिल के मिश्रण से कांस का निर्माण हुआ। हड़प्पा वासियों को कांसे के ढलाई का ज्ञान था। कमरे से बाहर नहीं तो स्कूल की बाहर ही उसकी और देख रहे सब। ये सेमिनार किसका है, कौन करवा रहा है इसको? अपने से ढलाई अरे आगे बोलो बेटा। कांसे की ढलाई का ज्ञान था। वहां मानव की और पशु की, वहां मानव की और पशु की अभी मैसेज कर रहा हूँ, सब बाहर आएंगे। मानव और पशु की आकृतियां प्राप्त हुई हैं। मानव और पशु की कांसे की आकृतियां प्राप्त हुई हैं। देखो कांसे की बनी हुई जानवरों की मूर्तियों में, देखो जाना है तो चले जाओ, ठीक है? या तो बोलो गेट बंद कर दो, बंद कर दो, गेट ही बंद कर दो।
बता रहे थे तुमको, जीवन में अगर आगे बढ़ना तो स्वार्थी बनना सीखो, ठीक है। बहुत काम की बात बता रहा है, लास्ट क्लास है इसलिए स्वार्थी बनना नहीं सीखोगे। अपना छात्र जीवन में केवल एक गुण होना चाहिए, नैतिकता, और केवल अपने माता पिता की नजरों में अच्छे रहो, बाकी दोस्त की नजरों में बहुत अच्छे रहोगे ना, तुम कहीं को रहोगी ना वो कहीं की नहीं, वो सकता है वो पढ़ के आ जाएगी तुम्हारा टाइम खराब करवा देगी। नैतिकता में सर स्वार्थ कहाँ? परोपकार आता है, परोपकार नहीं है। व्यक्तिगत जीवन में नैतिकता का पालन करो, और जब मित्रों में हो समझाओ में तो स्वार्थ रहो, छात्र जीवन में खास कर मेरे कहने का मतलब ये है। और ये नहीं करोगे तुम भी कहीं नहीं रहोगी, हो सकता है पढ़ के आ गई तुम्हारा टाइम रहता आप ये एथिक्स पढ़ाते कहते हैं परोपकारी के लिए, आप ये बताते हैं स्वार्थी। समझा रहा हूँ भाई, तुम्हारी बात का उत्तर दे, तुमको संतुष्ट करूंगा। हर चीज के कई पहलू होते हैं, सुन लो, आपके पास समस्या खत्म हो जाएगी। सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, धार्मिक, सांस्कृतिक, समझ लो पहले बात को ध्यान से, जीवन में काम आएगा। एक चीज के 5 पहलू होते हैं, सामाजिक, धार्मिक, सांस्कृतिक, राजनीतिक और आर्थिक। हो सकता है तुम वोट समाजवादी पार्टी को दो, लेकिन हो सकता है तुम वोट भारतीय जनता पार्टी को देते हो, लेकिन हो सकता है तुम्हारी आस्था भगवान राम में हो। हो सकता है तुम भगवान राम को मानते हो लेकिन मंदिर में प्रसाद ना चढ़ाते हो, क्योंकि वहाँ कर्म का सिद्धांत काम करता है कि कर्म नहीं करेंगे तो दिल में मिठाई चढ़ाते ना तो भी कोई काम नहीं है। आर्थिक दृष्टि से आप उदारवादी हो सकते हो, आप समाजवादी भी हो सकते हो, आप पूंजीवादी भी हो सकते हो, मार्क्सवादी भी हो सकते हो। कुछ को लगता है कि बहुत पैसा होना चाहिए, कुछ को लगता है कि पैसा इतना रहे तो खर्चा पानी चलता रहे, कुछ को लगता है कि पैसा हम सबके पास होना चाहिए, कोई व्यक्ति गरीब ना रहे। एथिक्स पढ़े नहीं ना, एथिक्स पढ़ते तो ये सब क्वेश्चन पूछते ही नहीं यार। एक व्यक्ति, मैं तुम्हें क्या बताया था कि एक व्यक्ति फादर भी होता है, बेटा भी होता है, मौसा भी होता है, फूफा भी होता है, जीजा भी होता है। तो जरूरी नहीं कि एक व्यक्ति में अच्छा फादर हो तो वो अच्छा जीजा भी हो, अच्छा मौसा भी हो या अच्छा फूफा भी हो। एथिक्स पढ़े नहीं तुमने, हमने पढ़ाई नहीं था। अब तुम इतनी संख्या में कम आ रहे हो, खिलाफ नहीं आपको आ रहा है सर। फिर कई बार मैं ईमानदार हूँ, वहां सब चोरी कर रहे हैं, तुम्हारा ईमानदार तुम ये तो तुम्हारा व्यक्तिगत गुण है ना, लेकिन वो तो सामाजिक दृष्टि से गलत चीज है ना, अनैतिक है ना, बुराई का काम है ना। तो एक चीज है, कई पहलू होते हैं। हो सकता है वो सपा को वोट देते तुम भाजपा को, उसकी भी आस्था राम में हो तुम्हारी। ये रियलिटी सर। हाँ, वो तो अपना व्यक्तिगत वो है तो वो थोड़ी है कि इस तरीके से। तो एक चीज कई पहलू होते हैं। कुछ लोग क्या कहते हैं कि हमको ऐसी लड़की शादी करनी है नौकरी करती हो, कुछ कहते हैं पढ़ी लिखी हो लेकिन नौकरी ना करती हो। आदमी एक ही ये सोचने का तरीका लग रहा है। कुछ को डर लगता है पहले तो प्रेम कर रही हो, ड्रम में ना मिले हम, ड्रम आज ड्रम में मिले, पता नहीं हो सकता है बहुत सारी चीजें। तो एक चीजों के कई पक्ष होते हैं। अभी तुम्हारी एज कितनी है इस समय? होगी ना 21, 22, 23, 24, 25 ज्यादा 99 साल की तो नहीं होगा, 25, 26, 30 मान लेते हैं। तुम 5 साल बाद और तरीके से सोचोगे, तुम ये मेरी लाइन याद रख लेना। आज से 5 साल बाद तुम जो आज सोच रहे हो ना, इसका 70% सोचना ही बंद कर दोगे और आगे का सोचोगे। कोई भी रियल बता दो, और तुम ये इसलिए सोच आगे वहाँ टकेगी। इनको रजिस्टर में तो लाती इसके पास हर चीज का ये मैं नहीं कर रहा हूँ कि स्वार्थ होना चाहिए। ये छात्र जीवन में चलते स्वार्थ ही नहीं रहोगे तो हॉस्टल में अगर पढ़ाई की होगी तो एक बच्चा नहीं पढ़ने देता है कोई किसी को। कोई किसी कुंडी लगा दिया, कोई जहाँ से नहाने का पानी बंद कर दिया, किसी ने बिजली का स्विच खींच दिया तो पूरा हॉस्टल की लाइट गायब। तो हॉस्टल में तो पढ़ाई होती ही नहीं समझो मान लो, और तुम स्वार्थ ही नहीं बनोगे। कहीं ना कहीं चुपके से हम क्या करते थे, बाहर से ताला बढ़वा लिया करते थे, चाबी अंदर से डलवा ली, जब खोलना रहेगा किसी को आवाज देके या फोन में बुला लिया करते थे। अपनी बात तुमको बता देंगे, बाकी आपका क्या है क्या नहीं है वो कुछ मत करो। 24 घंटे में 5 घंटे तो बैठ के पढ़ लिया करो, 5 नहीं पढ़ पाओ 4 ही पढ़ लिया करो, वो बहुत जरूरी है। और 4 भी नहीं पढ़ पा रहे तो स्टूडेंट नहीं, इतना टाइम को होना 24 घंटे में, तो हम 4 घंटा पढ़ने से जाते हैं। अगला पॉइंट लिखवाया गया जिसमें भैंस और
इसमें भैंस और बकरी की मूर्ति विशेष रूप से उल्लेखनीय है। नर्तकी की मूर्ति डांसिंग गर्ल, नर्तकी की मूर्ति भैया कहीं तो सिंगाड़े खाली में बैठ गए थे। क्या लिखा तुमने? ये डांसिंग करने कहते नहीं है, कहते डांसर है। तो डांसिंग करने की जो पहली मूर्ति दिखाई पड़ती है वो उनको सिंधु घाटी सभ्यता में दिखाई पड़ती है। ठीक है, नाचते हुए छोटा बच्चा है, कहते बेटा नाच दे, ये ट्रॉफी देंगे तुझे, बेटा डांस करके दिखा दे, डीजे भी छोड़ दिए उसको तो वो ऐसे ही उल्टा सीधा हाथ कर रहा है। माइकल जैक्सन भी तो नहीं नाच पाता है, लेकिन जब जैसा भी नाचता है नाच देता है। ठीक है, देखो ये है मोहनजोदड़ो से प्राप्त, ये है मोहनजोदड़ो से प्राप्त लगभग 4 इंच की तांबे की मूर्ति है। अब पहले बात ध्यान कान की बात सुनो ध्यान से। पहले तो जो मोहन ये मूर्ति कहां से प्राप्त हुई है, किस धातु की बनी है, लंबाई कितनी है, इसमें फिर जो तांबे की है और मोहनजोदड़ो के दोनों क्वेश्चन पूछे कर ले परेशान। ठीक है, क्या बोला मैं, तांबे की मूर्ति है। इसको उत्कृष्ट कास्टिंग में, इसको उत्कृष्ट कास्टिंग में एक लड़की को दर्शाया गया है। जिसके लंबे बालों को जूड़े के रूप में गूंथा गया है। जूड़े के रूप में गूंथा गया है। जैसे कशिश की बात लिखना है पीछे से ऐसे ही नहीं मन के साथ और कोई नहीं कशिश और मन के साथ करते हैं। देखो मूर्ति में नर्तकी को बाईं भुजा में चूड़ियां तथा दाहिने भुजा में एक कंगन एक तावीज तथा चूड़ी पहने हुए
दर्शाया गया है। सर क्या भूत रियलिटी में होते हैं? भूत क्या रियलिटी में होते हैं? कैसा क्वेश्चन है? देखो भूत क्वेश्चन नहीं हमारा सुन लो, पहले सुन लो, उसने बहुत सही क्वेश्चन किया है। अगर तुम्हारा अगर तुम्हें बचपन से ही डर लगा है, तुम्हें पीछे देखते हुए या दाएं बाएं देखते हुए, या तुम जंगल में रात में नहीं जा पाते हो, तो तुम्हें लगेगा भूत है। ठीक, और तुम कभी भी चले जाते हो, कहीं भी चले जाते हो रात में इस तरीके से, ठीक है, तो तुम्हें नहीं लगेगा कि भूत है, पहली बात। दूसरा, ऐसी कई मान्यताएं हैं जिन्हें कहते हैं हवा का चक्कर है। तो ऐसी सभी धर्मों में, जो चाहे कोई किसी भी धर्म का बैठा हो, कहते हैं जो व्यक्ति बिना प्राकृतिक मौत के अचानक एक्सीडेंट में मर गए, तो उनको पूरा जन्म पूरा करना होता है अपना, तो तब तक वो आत्मा के रूप में इधर से उधर भटकते रहते हैं। तीसरी बात, तुमने ये पूछी तो मैं तुमको उदाहरण से खुद बताता हूँ। मैं जब BHU में हॉस्टल में रहता था, तो वहाँ पीपल का पेड़ था, तो अक्सर क्या होता कि लड़के 10-11 बजे तक सो जाते थे। उसमें कोई फ़ोन उनका ये व्हाट्सएप ये सब था नहीं, फेसबुक भी गिने चुने जो एंड्रॉयड मल्टी मीडिया टाइप फ़ोन है, इनमें ही चल रहा, गिने चुने फ़ोन हुआ करते थे उस समय। तो पीपल का एक डाल थी, वो बहुत तेज़ी से हिलती थी। ठीक, तो मैं उसको मैं कमरे से उठा, खिड़की में देखता, एक खिड़की है, दो खिड़की का वो रहता है हॉस्टल में, तो मैं देखता बहुत तेज़ी से ऐसे ऐसे करके वो हिलती रहती थी। और मैंने सोचा वो 15-16 दिन देखा लगातार हिलती हुई, इस तरह दिन भर शांत, बिल्कुल ना कोई बैठा हुआ है, क्योंकि हेलोजन लाइट थी बिल्कुल उसके सामने पड़ती थी। मैं सोता था तो मुझे लगता था कि जैसे कोई मेरा दरवाजा खटखटा रहा है, इस तरीके से। तो मैंने जाके एक दिन जो नीचे वो चाचा रहते हैं जो हॉस्टल के, तो मैंने उनसे पूछा कि यार मैंने ऐसी बात है क्या? बोले इस साल जब इस हॉस्टल में हर जब परीक्षा रहती है, तो कोई ना कोई बच्चा सुसाइड कर लेता है, तो तुम जिस कमरे में रहते हो उसमें एक बच्चे ने सुसाइड कर लिया था। और तो उनने कही तो हम कमरे में घुसे। मेरा ग्रुप पार्टनर क्या करता था कि 10 बजे सो जाता था वो, और मैं 2-2:30 बजे सोता था। मुझे लगा, और मजे की बात है कि जिस बेड में मैं सोता था उसी बेड में वो रहता था। मतलब उसको 2 तखत पड़ रहे थे, एक तखत ये थोड़ा सा स्पेस रहता था, फिर कमरा था, इस तरीके से। कोई बात नहीं, फिर मैंने हनुमान चालीसा पढ़ता था और सो जाता था, तो मुझे कोई दिक्कत कभी हुई नहीं। दूसरा उदाहरण ये है कि बरेली में अब से 1 साल पहले इस मकान में रहता था, उसमें एक लड़के ने एक लड़की से अफेयर का चक्कर था, तो उसकी शादी हो गई थी, तो शादी वाले ने उसने सुसाइड कर लिया था। तो उसने तो उन्होंने उस मकान में पूजा पाठ जो भी कराई, जो भी है जैसा भी। तो मैं क्या करता था कि कमरे के जस्ट नीचे मेरे मकान वाले सोते थे, और कमरे के जस्ट पीछे वॉशरूम और वॉशरूम नहाने धोने की सब व्यवस्था थी, और बराबर वाले कमरे में कोई रहता नहीं था, सामने वाले कमरों में कोई नहीं रहता था। और मकान काफ़ी अंदर जाके, मतलब मकान काफ़ी बड़ा था, लेकिन कमरे काफ़ी पीछे थे उसमें। और मेरी क्या आदत है, चाहे कितनी भी गर्मी हो, ठंड हो, कुछ भी हो, मैं अपने कमरे के बल्ब बंद नहीं करता हूँ। मतलब मुझे रोशनी पसंद है हमेशा। क्या हुआ कि मैं सोता था तो मुझे लगता था कि खन खन की आवाज़ें आ रही है कि बचा लो इस तरीके से। कुछ दिन तो मैंने नोट किया कि हो सकता है कि सपने में स्मृति रहती है आदमी की, तो इस तरीके से। तो सामने जो भाभी रहती है, जहाँ पर रहती हैं, उन्होंने मुझे बताया कि तुम्हारे जिस कमरे में तुम रहते हो, इसमें एक लड़के ने सुसाइड कर लिया था, एक लड़की के चक्कर में। और दुख की बात ये ना, सामने वाले कमरों में कोई है ना, बराबर वाले कमरे में कोई है। ये कहता है हिम्मत बनी रहती है आदमी। तो फिर मैंने नीचे भाभी से पूछा, भाई बोली हाँ, जिस कमरे में तुम रहते हो उसमें एक लड़के ने सुसाइड कर लिया था, लड़की का चक्कर था, वो पहली की तरफ की थी। मैंने सोचा कि जो भी होगा, मुझे कोई भी दिक्कत नहीं ना, हनुमान चालीसा का पाठ पढ़ लेता हूँ, या हनुमान जी का ओम नमो हनुमते उत्तरा तारा सरस्वती सुखा सर्वोपहार सर्वसी राम दूता सहा,
वो त्र्यंबकम निजाम सुगंधित पुष्टवर्धनम ऐसे मुझे काफ़ी स्लो याद है, तो मुझे कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ये चीज़ें होती हैं, जब तुमने ये क्वेश्चन पूछा है तो ये होती हैं, क्योंकि कमरे का दरवाज़ा बंद है और कमरा कोई खटखटा रहा है, मुझे बचा लो, ये है छन छन की आवाज़ आ रही है, इस तरीके से तो रहता है। और तुम जिस चीज़ को मस्तिष्क में सोच लो वही चीज़ें रात में बैकअप हो जाती हैं। कुछ नहीं सर, मन का भ्रम है। वो ऐसा ही होता है, जैसे ना एक बार जो व्यतीत हो जाता है आदमी का, तब तो लगता है कि मन का भ्रम सही है क्या, इस तरीके। लेकिन प्रेत आत्माएं होती हैं, इतना श्योर हूँ मैं बिल्कुल पक्का, कुछ ना कुछ तो है। क्योंकि जब ये दुनिया इतनी विविधताओं से भरी है हर चीज से, तो कुछ ना कुछ तो है, समझ रहे हो। अब तुम इसको अब तुम कहो कि भगवान है तो दिखाओ हमें, कोई भगवान देखा तुमने? नहीं, भगवान तुमने देखा है? किसी ने देखा भगवान? तो प्रेत आत्मा ने देखी है क्या? वो ऐसे तो हिल रहा था पकड़ के, उस कमरे में आवाज आती थी। तो एक ये मान लिया जाता है कि सहयोग बस यह कह सकते हैं तरीके, लेकिन संभावनाएं कम है इन चीजों में। ठीक, मैं तो क्या बताऊंगा, तुमको लगेगा कि बचपन में डर है, तो डर है। जो छोटे बच्चे का तो रोना मत, नहीं तो इंजेक्शन लग जाएगा तुम्हारे, चुप हो जाएगा। अकेले थे? बिल्कुल अकेले थे, हाँ, पे कोई नहीं था, तो हमें अंदर से डर लगा कोई है, कोई है। उसके बाद में मैं सो गया, नींद आ गई, थोड़ी बार जाग गया मैं, उसमें हमें पता लगा किसी ने मुझे चाटा मार दिया। फिर उसके बाद हम डरने लगे, मेरा रात का टाइम था, तो बैठ गए, जागते रहे, जाकर सुबह हो गई। फिर हमने घर वालों सुबह मतलब आया, देखते चले गए, तो हमने बताया उनको, उन्होंने मुझे हो सकता है डर गया। उसके बाद में हमने हिम्मत मानी, कई बार मैं डरा इससे पहले होता था, उसके बाद में हिम्मत मान ली। अब कहीं भी अकेले में नहीं पड़ रहा है, हमें डर नहीं लगता है। मैं तुमसे क्या कह रहा हूँ, सारा चीज जब तुमने कह दिया कि हर चीज में एक आस्था का विषय होता है। तुम पेपर देने जा रहे हो ना, तुम्हारे मस्तिष्क में कि हनुमान जी रक्षा करेंगे, कुछ करेंगे, और तुम्हारा पेपर ठीक हो जाए तो तुम क्या कहते हो, भगवान की कृपा से पास हो गया। तो जो फेल हुए हैं कि उन पर क्या भगवान की कृपा नहीं थी? अभी हम कह रहे हैं ना, ये मन का भ्रम है, मन में जो पाल को वो ही लगता है कि भूत ये है वो है, ये सब है, चलती रहती है, मिथक है। मैं तो नहीं पीता हूँ। पीके पिक्चर, पीके क्या है? पीके पिक्चर सब पीके ना। अच्छा देखो समाज, मैंने तो सुनो सुनो सुनो, पहले काम कीजिए, पहले काम कीजिए। जब तुम हड़प्पा सभ्यता पढ़ रहे हो, हड़प्पा सभ्यता में शुरू से ही अंधविश्वास ताबीज क्या सुन लिया करो पहले। अगर उस समय ताबीज बनाया जाता था तो उसका मतलब था कि चीजें थी, लोग अंधविश्वास करते थे। अभी कई लोग पैर में काला धागा पहनते हैं, ध्यान रखना, बाएं दाएं पैर में अंगूठे में कहीं इस तरीके से कि काला जो होता है ना, वो टोटके का प्रतीक होता है। सफेद रंग एकदम कि तुम स्वच्छ हृदय के व्यक्ति हो। जैसे आप सफेद शर्ट पहने हैं तो मतलब ये माना जाए कि आप बढ़िया ठीक ठाक विश्व पहन लें। अब यहाँ जो चमकती हुई पैंट पहन के आता है एकदम बिल्कुल लाल शर्ट उस पर, तो थोड़े अजीब से लगते हैं। हमारा तुम्हारा जीवन कितने का है? अधिकतम 100 साल का। चाहे दिन भर बाबा रामदेव वाला योग करते रहना तो भी शरीर के अंग को अपने आप डैमेज होना शुरू हो जाते हैं। ठीक है, ये आप हमेशा आप याद रखना। तो तुम जिस चीज़ पर कितना दिन बहस कर सकते हैं, जब तक तुम जिंदा हो। तुम मर गए थोड़ी दुख तो आदमी को इसलिए होता है, उसका भावनात्मक लगाव हो जाता है किसी से। किसी व्यक्ति की माँ खत्म हो जाए वो भी भूल जाता है, किसी का बेटा खत्म हो जाए वो भी साल 1.5 साल के बाद भूल जाता है। चीज़ें कठिन होती हैं लेकिन भूल जाता है, क्योंकि ये एक ऐसा जुड़ाव। किसी भी 45-50 साल के व्यक्ति का 25 साल का लड़का मर जाए तो उसको संभालना मुश्किल होता है थोड़ा, उसकी माँ को भी और उसके पिताजी को भी। मेरे गांव में एक व्यक्ति उनके 3 बच्चे थे। एक 2017 में खत्म हुआ, एक 2021 में खत्म हुआ, एक 2025 में खत्म हुआ। 3 बच्चे और तीनों जवान बच्चे खत्म हो गए। आप अंदाजा लगाओ।
जिसके एक भी बच्चा ही नहीं बचा हो, तीनों में से बिल्कुल जवान होकर मरे, तो उसको वही व्यक्ति समझ सकता है। देखो जो बच्चा होता है ना, हमेशा अपनी माँ को प्यार करता है, जीवन में याद रखना, क्योंकि माँ ने उसको 9 महीने अपने पेट में पाला होता है, तो माँ से उसका ज़्यादा लगाव होता है। कोई भी बच्चा किसी भी लड़की से बात करता है, उसकी माँ को जरूर पता होगा, क्योंकि पिताजी को बता तो जूता लेकर दौड़ना शुरू कर देंगे। मैं रियलिटी बता रहा हूँ आपको। कोई भी लड़की अगर शादी अपने प्रेमी से शादी के लिए कहेगी तो अपनी माँ को पहले बता देती है, ये बुआ को बता दी कि ऐसी ऐसी बात है, बुआ मम्मी से बात कर लेना चाहिए, वो चीज़ें गलत नहीं है, लेकिन लगाओ लड़का हो या लड़की हो, तुम घर में आते हो यही पूछते हो कि मम्मी कहाँ है। एक आध व्यक्ति जो पूछता हो पापा कहाँ है, होंगे ही कहीं, लेकिन मम्मी, क्योंकि मम्मी घर को डेकोरेट करती है, घर मम्मी से ही चलता है। सब्जी उब्जी पिताजी लेके आते वो अलग वाली बात है, तुम्हारी मम्मी भी अगर मामा यहाँ चली जाती 2 दिन पूरा घर सुंदर रहता होगा। नौकरी वाला व्यक्ति अपने घर में घुस जाए ना और उसकी पत्नी उसे 1 कप चाय लाए, पानी लाए, तो उसका मन प्रफुल्ल हो जाता है। जीवन क्या यही है ना, संवेदनाओं का जो चक्र है यही जीवन है। तुम किसी से मिले, तुम किसी से बिछड़े, या तो पहले तुम बिछड़ गए या वो बाद में बिछड़ा। कुछ लोग कम उम्र के जल्दी मर जाते हैं, कुछ लोग बहुत देर तक नहीं मरते हैं। तो अंधविश्वास है, ताबीज़, ये सब हड़प्पा से ही शुरू हुआ है वहाँ से, क्योंकि महंगी चीज़ें हमें देखने को मिलती हैं। बहुत सारे मैटर सुने होंगे, 6-7 साल अफेयर रहा, शादी नहीं हुई, तब भी वो लोग जीते, क्योंकि आपकी संवेदना जुड़ जाती है। ऐसा नहीं कि उससे सुंदर लड़की संसार में है नहीं, लेकिन सारा केस इमोशंस और संवेदनाओं का होता है। हमारा कोई अफेयर देख रहा हूँ, कभी अरिजीत सिंह के गाने नहीं सुनते थे, सिद्धू मूसेवाले के गाने सुनते थे, अब अरिजीत सिंह के 2-3 गाने लगा लेंगे मतलब सुन लेते हैं, ऐसा कुछ नहीं। अब हो गया था। हाँ थोड़ा सा दूसरी चीज क्या है कि मैंने आपको बताया कि मैं प्रसाद नहीं चढ़ाता हूँ मंदिर में, मैं ईश्वर को मानता हूँ, मैं प्रसाद नहीं चढ़ाता हूँ, क्योंकि मैं ये मानता हूँ कि ईश्वर है तो कर्म के हिसाब से मुझे फल देगा। अगर ईश्वर है तो मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप लोग नहीं चढ़ाना चाहिए लड्डू प्रसाद, कुछ भी नहीं, लेकिन मैं नहीं करता, मैं दूर से ही। हाँ भंडारा चलता तो जरूर खाता हूँ, उसमें कोई भूल नहीं। देखो कहाँ पढ़ते हैं लोग, ताबीज पर चूड़ी पहने हुए दर्शाया गया है। तथा उसके गले में एक कौड़ी का हार, तथा उसके गले में एक कौड़ी का हार दिखाई देता है। उसका दाहिना हाथ कमर के पिछले हिस्से में, कमर के पिछले हिस्से, ऐसे नहीं होता जैसे ऐसे, उसका दाहिना हाथ कमर के पिछले हिस्से में रखा गया है, तथा उसका बायां हाथ पारंपरिक भारतीय नृत्य मुद्रा में, पारंपरिक भारतीय नृत्य मुद्रा में बना हुआ है। करनी बेटा हेलो, उसकी आंख बड़ी तथा नाक चपटी है।
या टेराकोटा। मृण मूर्तियां या टेराकोटा मतलब आज में कटी हुई मिट्टी होती है ना, उसकी जो मूर्ति होती है वो टेराकोटा कहते हैं। ठीक है, चलिए निकटा। हाँ करनी दिया कैसे दिया तुमको बनाई नहीं देना कोई बात नहीं, उनके लिए खेल है। देखो ये मूर्तियां बनाने के लिए आग से पकी हुई मिट्टी के पकी मिट्टी के उपयोग को संदर्भित करता है। लिखो इन्हें पिचिंग विधि का पिचिंग विधि का उपयोग करके बनाया गया था। तथा ये मुख्य रूप से गुजरात तथा राजस्थान से मिलती हैं। मातृ देवी की मूर्ति देखो यह मूर्ति मोहनजोदड़ो से प्राप्त होती है। देखो मातृ देवी की पूजा कैसे हो रहा है? उर्वरता और समृद्धि के लिए की जाती है। उर्वरता और समृद्धि के लिए की जाती है।
प्रतिमाएं आमतौर पर खड़ी महिलाएं आकृतियां होती थी। खड़ी महिलाएं आकृतियां होती थी। और इनको उभरे हुए वृक्षों पर हार के साथ देखिए आपने हार, उभरे हुए वृक्षों पर हार के साथ दर्शाया गया है। इन्होंने शरीर पर एक लंगोटी तथा करधनी पहनाई गई है। देखो इनके सर पर पोशाक, पंखे के आकार का है। जिसके दोनों ओर कप जैसा उभार है। जो सिंधु घाटी की मातृ देवियों की आकृतियों की एक विशिष्ट सजावटी विशेषता है। इन आकृतियों में विशाल और तीव्र आंखें, तथा चोंच जैसी नाक बनाई गई है।
कार्ड मोहरे, मोहरे। ये इसका कुछ पढ़ाई वढ़ाई का बहुत ज़्यादा माहौल नहीं है ना, बहुत अच्छी कोचिंग वोचिंग नहीं है। यूपीएससी तो फायदे कोई कोचिंग नहीं है ना। और उसमें भी लिख दिया होगा। हाँ सर वैसे कॉम्पिटिशन किए एसएससी जीडी वगैरह किए हैं, यूपी पीसीएस की और यूपीएससी की। जब लोग यहाँ फ्री में पढ़ लेते यहाँ पा रहे हैं तो पैसा देगा तो कोई खोल देगा तो पढ़ने नहीं आएगा। सर तब सब आएंगे पैसे वाले में, सब आते हैं कि हमारा पैसा खराब ना होगा, फ्री वाले में कोई नहीं आता है। उन्हें रिमझिम रिमझिम वो ज्ञान बिंदु में कोचिंग पढ़ती है। कल वो आई परसों तो उससे कह रही थी अब वो जहाँ भी हो जैसा भी हो, एक ज्ञान बिंदु से अच्छा होता है ना कि जो और बैच हैं, जो डिजिटल बैच है फोन में उनका कोई बैच नहीं, कोई भी एग्जाम का उसका जो आता है ढेर सारी एग्जाम फैक्ट्री है, रोजगार निकाल देते हैं, वो कम पैसे में तुम्हें अच्छी चीज़ पढ़ा देते हैं। कम पैसे में 700 800 पूरा बैच मिल जाता है अच्छी तरीके से। क्योंकि तो ऑनलाइन तो एक बार हमें डिग्री बनाना है, उसके बाद वो लॉग लगा के रखते हैं, उसमें तुम्हें चाहिए तुम्हें खोल दिया जाएगा। 1 साल 2 साल उसको करने की रहती है, तुम लोगों ने देखा होगा 2 साल से लड़की ला दो वो सब वो इतना टाइम भी देते हैं कि तुम 2 बार उसको पढ़ सकते हो आराम से। जो होते हैं 1 ईयर वैलिडिटी, 2 ईयर वैलिडिटी। क्या बोला मैंने? वो हड़प्पा की मानक मोहरे, हड़प्पा की मानक मोहरे। दो गुणा दो की वर्गाकार पट्टियां हैं। 2 गुणा 2 इंच की वर्गाकार पट्टियां हैं। जो आमतौर पर सेल खड़ी की बनाई जाती थी, जो आमतौर पर सेल खड़ी की बनाई जाती थी। लिख लिया? चलो मंत्र पढ़ रही है? लिखो और प्रत्येक मुहर में, और प्रत्येक मुहर में एक चित्रात्मक लिपि खुदी हुई होती थी। एक चित्रात्मक लिपि खुदी हुई होती थी। जो
जो अभी तक पढ़ी नहीं जा सकी है। देखो, यद्यपि अधिकांश मोहरे वर्गाकार पाई गई हैं, लेकिन आयताकार गोलाकार और बेलनाकार मोहरों का भी उपयोग किया जाता था। देखो, आमतौर पर इन मोहरों पर एक तरफ से जानवर या मानव की आकृतियां होती थी, और दूसरी तरफ से इन मोहरों पर एक लेख खुदा हुआ करता था। देखो, इन मोहरों का उपयोग विभिन्न संघों या व्यापारियों के द्वारा मुद्रांकन के प्रायोजन के लिए किया जाता है। मुद्रांकन के प्रायोजन के लिए किया जाता था। तथा इन मोहरों का उपयोग बाजूबंद के लिए तथा
ताबीजों के रूप में प्रयोग किया जाता था तथा ताबीजों के रूप में प्रयोग किया जाता था। पशुपति मुद्रा या मोहन, पशुपति मुद्रा या मोहन। क्या हुआ कशिश, क्या देख रही है? कोई बात नहीं। अभी किसी का पेपर नहीं तुम लोग का, अभी किसी का है कोई रेलवे ग्रुप डी किसी का पेपर डेट आई हुई है क्या? हम लोग क्या करते हैं, मुझसे परसों ट्रेन में थी 7-8 में हमारा रेल में किसी का पेपर नहीं। हाँ सर नाम कह रहा था, याद आई मुझे। बताया डॉक्टर की 7-8 दिन बाद मेरा पेपर है, ये वो है कितना सही है क्या बात है तो वही बता, इसलिए तुम लोगों से पूछ रहा हूँ। कुछ नहीं है था ना? नहीं है, ग्रुप डी का पेपर है, ग्रुप डी का पेपर चल रहा है। हाँ सही है। तुम लोगों में ई एम आई फॉर्म डालता है, इसलिए ई एम आर वाला क्योंकि नहीं भरा था, उसकी डेट आ गई ई एम आर वाले एग्जाम की। के बी एस को डाला था किसी ने? बीएड बीएड नहीं तुमने, कोई बीएड नहीं तुम क्यों किया नहीं? कि अभी अभी क्या कर रही है इसमें? कहाँ से? तो एक बार रिपीट कर देना। वो भाई ठीक है, लेकिन जब तक नेट वाली फाइल ना हो तो बीएड का एडमिशन ले लेना, क्योंकि बीएड अब 1 साल का रहेगा, 1 साल से। जिसने बीएड नहीं किया बीएड कर देना 1 साल, ठीक है संजना? हाँ वैसे तो एमएससी करने के बाद पीएचडी भी करूँगी। वैसे तो एमएससी करने के बाद पीएचडी बीएड करूँगी। आती कहाँ से हो तुम? सर डिवाइन कॉलेज के पास से। डिवाइन कॉलेज के पास? डिवाइन कॉलेज, डिवाइन यही पीलीभीत में कहाँ है? अलीगंज में है रोहनिया। गहनिया सर, गहनिया। रोहनिया, चलो ठीक है, जिसको जो सही लगे, जो आपको उचित लगे। देखो इसमें ये मोहनजोदड़ो से खोजी गई, कितना टाइम हो जाएगा इसमें? कोई 6 मिनट बचेगा। यह मोहनजोदड़ो से खोजी गई एक सेल घड़ी से निर्मित, एक सेल घड़ी से निर्मित मुद्रा है। इसमें एक मानव आकृति को, इसमें एक मानव आकृति को या देवता को पालथी मार कर
योगी की मुद्रा में दर्शाया गया है। योगी की मुद्रा में दर्शाया गया है। सबसे पहले एडमिशन में लिया 2022 में लिया था इसमें नहीं लिया था ना, हमको बाद में आया। तो पता क्या चल रहा तुम लोगों को? कॉलेज में ड्रामेट के बार भाई पढ़ता था। हाँ? ड्रामेट कॉलेज में बार भाई पढ़ता था सर। उसके अलावा ये राम भाई आए थे हमारे, मतलब रामा भाई राम भाई सब उसमें आए थे सर। हुआ नहीं प्रसाद नहीं कोऑर्डिनेटर सर आए थे सुन भैया। अच्छा और साथ में सर कौन? प्रदीप। अच्छा देखो, बैठी हुई आकृति के दाईं ओर, बैठी हुई आकृति के दाईं ओर तो बोलो मैं बैठी हुई आकृति के दानी और एक बाघ और एक हाथी को दर्शाया गया है। एक बाघ तथा एक हाथी को दर्शाया गया है। जबकि बाईं ओर एक गैंडा और एक भैंसा को दर्शाया गया है। इस मुद्रा में आसन के नीचे, इस मुद्रा में आसन के नीचे दो 12 सिंहों को दिखाया गया है। दो 12 सिंहों को दिखाया गया है। यह मोहरे हड़प्पा युग के धर्म पर प्रकाश डालती हैं। ठीक, हमारा जो हड़प्पा काल की बात थी वो खत्म हो गई। ठीक है।